अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। 13वीं बार जो है वो सर आप सदर मुंतखब हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। और 13 मरतबा सदर होना एक बड़े एजाज़ की बात और मेरे ख्याल तारीख में पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सर किस तरह से, पहले तो आप जर्नलिज्म में कैसे आए, क्या शौक था या किस तरह से आपका, किसकी ख्वाहिश थी, कैसे आए सर? शुक्रिया। तो सब बात यह है कि मैं कॉलेज पढ़ता था, उसके बाद यूनिवर्सिटी जब गए तो मेरे भाई जो रईस अंसारी है वो जंग में रिपोर्टिंग करते थे, तो मैं ये देखता था यार उनकी बड़ा रोब दबदबा है, लोग उनसे बड़ा डरते हैं। अच्छा। तो ये काम कैसा है। तो फिर मैं चला गया MA मैथ्स कॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो जब मैं गया तो मैंने साथ ही जंग में नौकरी निकली तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। अब होता था कि जंग में जब नौकरी निकलती थी तो हजारों लोग टेस्ट देने आते, बिल्कुल ऐसे ही हजारों नाम था और सर उस वक्त जब तो... हमारा ये टेस्ट हुआ रिटर्न तो कोई मेरी कॉलेज में हुआ था, इतना पता था। अच्छा। तो अब तो खैर नहीं होता ना इस तरह। हम देख के आके खैर पर वो हुआ ये कि जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया। तो मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहा था तो ये भी ज्वाइन कर लिया साथ साथ। तो मैं एक्चुअली जो आइडियल है ना इसमें जर्नलिज्म में, वो मेरा बड़े भाई है रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ एनजीओ के, उनका बड़ा था। बिल्कुल माशाल्लाह। तो मैं बड़ा अट्रैक्ट मुझे वो करते थे और वो काम बड़ा करते थे। आज भी माशाल्लाह उनके जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम करते हैं। तो मैंने उनको देख के तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या आप पढ़ा छोड़ो। और मैं कहा नहीं जी, मुझे तो लग रहा है कि ये काम बड़ा अच्छा है, ये पढ़ाई अच्छी मुकाओ। खैर हमने वक्त थे और एसकॉम में जब किया डिग्री शिग्री तो भाई वापस जंग में आ गए और फिर काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्टिंग की, इलेक्शन सेल में गए, सुहेल उड़ैद साहब के साथ भी काम किया, इफ्तिखार अहमद साहब के साथ काम किया। तो उन्होंने सिखाया। दोनों बड़े नाम है। सुहेल उड़ैद साहब बहुत बड़ा नाम है, एक इवन इफ्तिखार साहब बहुत पाए के जर्नलिस्ट है ना, दोनों एक। फिर मैं फिर उस सेल से रिपोर्टिंग में आ जाता हूँ। कुछ उन्होंने लोग सेलेक्ट कर लिए तो अब जंग रिपोर्टिंग का हिस्सा बन गए। वहाँ पे हमारे अंजम रशीद साहब चीफ रिपोर्टर होते थे, बाद में परवेज रशीद साहब बने, भट्ट साहब, फिर रईस साहब चीफ रिपोर्टर। तो वो एक सफ़र था एक सहाफ़त का जिसने जोड़ा वो मेरा भाई था। तो जब सर शुरू हुआ आपका ये सफर रिपोर्टिंग में आने का, तो क्राइम रिपोर्टिंग आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। हाँ, वो स्टार्ट में तो महकमे शहकमे दिए उन्होंने, वो चेक किया तो फिर उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग दे दी। हम अल्हम्दुलिल्लाह 94-5 में फिर हम क्राइम रिपोर्टिंग से शुरू हुए हैं। तो आज दिन तक आप देखें 30 साल इसको हो गए होंगे मेरा ख्याल है। तो इस दौरान मैंने साल 1995 में एक स्टोरी मेरे हाथ में, एक रिपोर्ट थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, एक स्टोरी की। इतनी बड़ी जंग उस वक्त तो ऐसा था आसमान से बातें करता। बिल्कुल जंग का एक नाम, जंग की लीड स्टोरी थी वो। ओके, लीड स्टोरी और उसकी जो टेल तक सुर्खियां थी, टेल तक इतनी बड़ी। ना तो आज तक जंग में खबर छपी ना चली ना इतनी थी, क्योंकि उसका मैटर इतना बड़ा था। मैं 40-50 सफ़े मैंने लिखे हुए। अब वो क्लियर होते 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 सब ने देखा, एडिटर्स ने देखी, चीफ रिपोर्टर ने देखी, इवन मालिक ने देखी। उन्होंने कहा आपके पास प्रूफ क्या है, जंग अखबार है, आपने आग लगवा देंगे। वो सारे पुलिस की स्टोरी थी। उसमें यह था कि ये क्या इस्तेमाल करते हैं, 3Ws उसका नाम था। 3Ws। ओके। ये 14 अगस्त का था, वो छप गई स्टोरी क्या थी सर उसमें? स्टोरी 3Ws में कि ये कौन सी इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये कौन सी औरत को इस्तेमाल करते हैं, कौन सी शराब पीते हैं, सारे पुलिस अफसरान की क्या करते हैं, इनकी वो उस रिपोर्ट बड़ी एजेंसियों ने मिल के इख्तियार की थी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी। क्या बात, तो बहुत अच्छा, वो हमने रिपोर्ट चलाई भी। अच्छा। उसमें एक बाद में जब चली तो जिस दिन वो छपी एक DI साहब फौत हो जाते हैं उसी दिन। अच्छा। हार्ट अटैक हो गया उनको। तो अहमद नसीम चौधरी साहब थे IG पंजाब। अब सबको अपनी अपनी पड़ी हुई। उन्होंने कहा यार ये स्टोरी से ना उसको शॉक हुआ तो वो DI साहब फौत हो गए। तो सबको उन्होंने पूरी मीटिंग बुला ली। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो अरशद अंसारी की स्टोरी से मार गया। जैसे स्टोरी में कौन मारता है। हमारा इन्होंने बड़ा फोकस किया मेरे पे, लेकिन उसमें हमने तकरीबन का मौक़िफ़ भी डाला हुआ था। सर मुश्किल तो बड़ी आई होगी, प्रेशर भी, कई मैं कहता हूँ हसनैन साहब 10 साल तक स्टोरी उतरी नहीं इनके गले से।
वो चलती रही जाहिर बात है, आपने की, फिर किसी और ने उठाई, उस किसी पे और ने उठाई, फॉलो अप चलता मैं है। कहता हूँ उतने फॉलो हुए, उस पे बूस्ट अप वो था मेरा 95 ना, फिर मैं ऊपर गया। उसके बाद हमने यानी रिपोर्टिंग, जिंदगी की पहली स्टोरी, और वो बड़ी इतनी स्टोरी ब्लास्ट वो स्टोरी। थी, वो स्टोरी थी। उसके बाद तो फिर पूरी पाकिस्तान की पुलिस जो थी वो मुझसे राब्ते करती थी, तो फोन करते थे। उस वक्त मेरा क्या मोबाइल नहीं था होता, पेजर पे बात करते थे, पेजर से फोन करते थे, दफ्तर में आके बैठते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जितने भी एसपी एएसपी थे सारे आईजी हैं आज टोटल उस्मान को देख लें, अब्दुल्लाह मियां साहब को देख लें, सुल्तान जोरी साहब को देख लें, जुल्फकार हमीद साहब, ये सारे के सारे एसपी होते थे। कैप्टन शहीद मुबीन अल्लाह ताला उन्हें रहमत फरमाए, बहुत आला आदमी थे। तो वो ये सारे के सारे मेरे बड़ी दोस्ती हैं, इनसे आज भी हैं। तो सर उस वक्त की क्राइम रिपोर्टिंग और आज की क्राइम रिपोर्टिंग में क्या मेजर फर्क क्या है? स्टैन साहब आज और इसकी फ़र्क ये है कि आज हम काम नहीं करते। उस वक्त हमारे पास टूटी हुई मोटरसाइकिल होती थी। जमील चिश्ती साहब के साथ में बैठता था। चिश्ती साहब बड़े बहुत सही क्राइम रिपोर्टर थे। जमील चिश्ती साहब उस्ताद आदमी थे। वो जब कोई वाक़या होना, उन्होंने, मैंने कहना स्पॉट पे जाना। हम एक कत्ल का स्पॉट करते होते थे। एक बारी मैं मोटरसाइकिल दौड़ा रहा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ वो बंद पे, दूसरा वो हिंजरवाल जाएगी। हमने जाना है, साइड स्टोरीज बनानी है, छोटी छोटी आइटम बनानी है, इंटरव्यूज करने हैं, उनसे मुलजम तक जाना है। अच्छा पूरी की पूरी उसका डिटेल होती थी, आपको उसका फॉलो की जरूरत ही नहीं थी। आजकल ना तो रिपोर्टर काम करता है, बनी बनाई प्रेस रिलीजेस पे ही काम करते हैं, किसी स्टोरी पे जाती नहीं। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी का जनाजा निकल गया, जाते ही नहीं है। अब बैठ के काम करते हैं। अब तो ये व्हाट्सएप है, मोबाइल है, सब कुछ आपको फुटेज भी आ रही है, पुलिस भेज रही है आपको। वही कह रहे हैं कि जो पुलिस का मौकफ है वो एक रिपोर्ट का मौकफ है। इसलिए आज उस वक्त की रिपोर्टिंग में बहुत फर्क था। उसमें लेग वर्क था, हम आप बैठे हैं इसी में, अच्छा आगे खोला, वही टेकर व्हाट्सएप की है, उसी वही तो नाम भी किसी और चैनल का चल जाता है। हाँ चल जाता है, क्योंकि एक आपने ग्रुप में बनाए हैं, उस ग्रुप में डाल दिया, सब शेयर कर रहे हैं, का की भी जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज की रिपोर्टिंग उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज रिपोर्टर काम नहीं करता, स्टोरीज वही है, काम भी वही है। अगर आप एक हफ्ते में या 15 दिन में किसी एक स्टोरी पे इन्वेस्टिगेशन करके काम करें, इन्वेस्टिगेट करें, तो आपका नाम बड़ा होगा, ना कि आप सिर्फ प्रेस लीजिए। अच्छा सर, उस वक्त ये था कि सुना है, मैं तो बाद में चीजें शुरू की क्राइम रिपोर्टिंग, कि आपके बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं थी होती, और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हेड करते थे, मतलब एसएसपी या डीआईजी रैंक का बंदा करता था। और अब तो होता ये था कि जब तक डीआईजी, एसएसपी, इवन आईजी, जब तक 7 रिपोर्टर होते थे। आजकल तो 74 है। हम साथ ही 74, बल्कि 100 होंगे, चट्टे लेके सब पहुंचे होते हैं। बड़ी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। तो जो अब क्योंकि मीडिया भी खुल गया ना, उस वक्त हम 6 या 7 होते थे, और वही 6-7 जंग अखबार ने जाना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है, नहीं तो एसएसपी साहब डी साहब बैठे हैं, जंग आ गया शुरू करें भी। तो उस वक्त इनकी हमारे साथ इतनी दोस्ती होती थी कि शाम को ये डेस्क पे डीआईजी एसएसपी लोग हमारे पास ही बैठे होते थे। यार आज क्या है, आज क्या स्टोरी है, ये बट शाम रात को बैठे होते थे। आजकल तो किसी को परवाह ही नहीं है। ये दौर एग्जैक्टली बदल गया। सर उस वक्त स्टोरी कलेक्ट करने का तरीका क्या था? आजकल तो हम फोन कर लेते हैं ना, किसी को भी थाने में फोन कर लिया, अफसर को फोन कर लिया। उस वक्त तो कनेक्टिविटी का जरिया भी नहीं था। बड़ी अच्छा सवाल है। हम पहले सुबह सुबह जाते थे डायरी लेने। डायरी होती थी एसएसपी लाहौर के दफ्तर में ना, मलिक मोहम्मद सैन साहब अल्लाह से फौत हो, तो डायरी ऐसे एफआईआर पड़ी होती थी। अब हमने पेंसिल लेनी, कागज लेनी, और सारी एफआईआर का दफ्तर लेना, जो कोई बड़ी डकैती की एफआईआर ये निकाल के ना छुपा लेते थे। हमें वो पता होती थी, 15 की कॉल थी, कॉल चलती थी, हमने वो डायरी नोट करनी है, क्या केस है, वो नोट करके सारी डायरी ले आनी। फिर मलिक साहब दसो ना वाली स्टोरी, यार उन्हें दसो ना, वो बड़ी डकैती को फिर हमने निकाल लेनी। अच्छा, उसके बाद वहां से निकलना मियां अस्पताल चला जाना, डेड हाउस, वहां पे एमएलसी कटते थे, जो मेडिकल होते थे, मेडिकल लीगल एमएलसी रजिस्टर पकड़ना, एमएलसी देखना फायर बुलेट कौन सा है, आर्म कौन सा है, स्टैब किया हुआ। उसके बाद डेड हाउस जाना, साथ ही पीछे डेड हाउस होता था, डेड हाउस जाना, वहां से लिखना कर ये आगे कत्ल है, थाना फलाम ना, ये काम दिन में 3 मरतबा, सुबह 11 बजे, शाम को दफ्तर जाने से पहले 5-6 बजे, और रात को 1 या 1:30 बजे। अच्छा, 3 मरतबा अस्पताल, मियां अस्पताल, सर्विस अस्पताल, हमने जाना, फायर ब्रिगेड चेक करना, आग नहीं लगी।
ये इतनी रिस्पॉन्सिबल क्राइम रिपोर्टिंग थी। आपकी सोच है कि हम फिरते रहते थे और 3 मरतबा 12 बजे, 6 बजे, रात के 1-1:30 बजे, हम सुबह 3 बजे जब तक कापी में डाउन नहीं होना, हमने दफ्तर में रहना या किसी जगह पे बैठ के चाय शाय पीनी, कहीं बैठ जाना। तो ये काम अब तो कोई ना डायरी है, ना रिपोर्टर है, ना MLC है, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। ये मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, हमारे ये सोर्स थे जी जी। और वहाँ पे हमारे और सोर्स होते थे, हमें बताते नहीं सर ये बंदा है ना, ये डेड बॉडी जमा कराई थे, लड़ाई हो गई सी, कत्ल हुआ। तो फिर हम उसका ना वो कत्ल वाला वो मामला जो है ना वो फिर इन्वेस्टिगेट करते थे, यार स्टोरी क्या है। फिर इवन मुर्दा खाना जाके ना उसको निकाल के तो देखते कि यार इस पे क्या हुआ, बर्ड लाश है, क्यों है, औरत जल गई, पता चल गया। अब इंटायरली चेंज हो गया, टोटल चेंज अब तो है। अच्छा सर, रिपोर्टिंग के बाद आपने माशाल्लाह अभी 13वीं दफा सदर मुंतखब हुए हैं, तो सर पहली दफा जब सदर मुंतखब हुए और जब पहली दफा सियासत में आए, तो कैसे सियासत में आए, क्या देखा या क्या हुआ, क्या किस तरह से पहला इलेक्शन लड़ा आपने? 94 की गालबन बात है, या 59 हम जब आए तो गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन लड़ा, तो बड़ा पॉपुलर होता है, क्राइम रिपोर्ट बड़ा पॉपुलर होता है। हाँ जी। जैसे आप पॉपुलर में जीत जाते हैं हमेशा आप ही जीत सर आपकी उसके बाद मैंने 96 में ट्रेरार का इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया। गवर्निंग बॉडी, ट्रेरार, नायब सदर, सेक्रेटरी, फिर सदर, मैंने हर ओहदे पे मैं रहा। ये प्रेस क्लब में यानी स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा देखिए ना, आप गवर्निंग बॉडी में एंटर होते हैं, फिर आप फाइनेंस सेक्रेटरी बनते हैं, फिर आप सेक्रेटरी बनते हैं, फिर आप नायब सदर बनते हैं, फिर आप सदर बनते हैं। 2003 में सबसे पहले सदर बने। हाँ 2003। उस वक्त कितने वोट होते थे आपके पास, प्रेस क्लब के मेंबर कितने? ज्यादा, जब पहला इलेक्शन लड़ा तो वो तो अभी 300-400 होते थे। ये प्रेस क्लब हमारा 92 में शिफ्ट हुआ शिमला पड़ी में, इससे पहले दयाल सिंह मेंशन। बिल्कुल। उस वक्त जब मैं सदर बना तो मेरा नहीं ख्याल के 650 मतलब 650 650 के करीब होते थे, और मगरिब के टाइम रिजल्ट निकलता था, और एक उसमें खूबसूरती थी, हारने वाला जो जीतने वाले को ना वो गले में हार बनाता था और वो खूब ढोल ढमक्का करते, सब डांस करते थे। जबरदस्त। आजकल ये सियासत शुरू हो गई है, अब ये नहीं होता, तनाव है, सियासत है, गंदे घटिया इल्जामात है। तो मेरा ख्याल है कि हमें वो 2003-4 में जाना चाहिए और खड़े होके हार जीत को रहना चाहिए। यार ये नहीं कि हम जीते नहीं, हारे नहीं, हारे भी हैं, लेकिन आप दोबारा हैं। मैं 2 बार हारा हूँ, तो ये तस्लीम करना चाहिए ना, रिकॉर्ड है ना। बिल्कुल। तो 2 बार हार के दोबारा हम आए हैं और दोबारा जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2025 है, ये मेरा 13वां साल है सदारत का। और देखें हसनैन साहब, बड़ी क्लियर बात है, आपने काम करना है, डिलीवर करना है। तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये बहुत ठीक लोग हैं, मैं हराते भी हैं, मैं जिताते भी, लेकिन इन्हें पता है कि ये इसको अब लाना है तो ये काम करेगा। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव ये है कि यार अरशद अंसारी आएगा ना तो काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये कोई प्लाट का काम होगा, कोई वेलफेयर का काम करेगा, मतलब आपने पिछली सोसाइटी भी की और अभी भी ये देखिए। 2003 में जब मैं आया, 4 में मैंने सोसाइटी का रट लगा दिया। उस वक्त 923 लोगों को प्लॉट दिए 2004 में। आज वो प्लॉट 2.25 करोड़ का लोग बेचते हैं। 2014 में मैं सदर था तो 300 कनाल जमीन ली, पीछे 300 लोगों को दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने, अगले महीने अगर सैलाब ना आता तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने इफ्तिताह करना था फेज 2 का, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए इस बजट में 40 करोड़ पे सीएम साहब ने ग्रांट रेट दिया और 1 अरब रुपया उनसे लिया एंडोमेंट फंड, जिससे आपकी वेलफेयर होगी वो पूरे पंजाब की जर्नलिस्टों की। लेकिन ये काम मैं आज भी उनके पास था, और असमा बुखारी साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब, कमाल की हमारी वो वकील हैं, वैसे पेशे के लिहाज से एक वो जस्टिस की कानूनदान की उनकी बेटी हैं, लेकिन वो खुद भी बतौर प्रोफेशन लॉयर हैं, वकील हैं, लेकिन वो साफियों की अच्छी वकील है, पॉजिटिव। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी पॉजिटिव है। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब जो है कभी ना नहीं की, लेकिन ना 40 करोड़ देना, ग्रांट रेट करना, और इस पे ब्यूरोक्रेसी ने रोडेट का है। और कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी फाइनेंस साहब फरमा रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे इनसे, वो आसान किस्तों में दे लेने। अच्छा। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नो ग्रांट रेट, ओके। सो ये भी उनकी पॉजिटिविटी है, और वो समझती हैं कि साफ़ी जो हैं ये एक ऐसा तबका है, उनको मिलना चाहिए, और क्योंकि उनके अपने मंशूर में भी अपना घर छत है, बिल्कुल, तो वो कैटेगरी भी उनके जेल में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूँ 2000 हमारे पास लोग अभी मेंबर्स हैं। इंशाल्लाह इस इफ्तिताह के बाद जो सीएम साहबा करेंगी, उसके बाद कोई साफ़ी लाहौर का कोई मेंबर छत के बगैर